स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा जैसे जैसे टाइम अब निकल रहा है धीरे धीरे अब हम लोग बोर्ड परीक्षा या बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली 10th हो या 12th हो अदर स्टैंडर्ड के भी हम बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं इस स्पीच के थ्रू। इसमें बताया क्या जा रहा है कि सर हम मॉडल पेपर की तैयारी या अनसॉल्व पेपर की तैयारी, जो अनसॉल्व पेपर्स मार्केट में आते हैं उनको कैसे लगाएं। सपोज़ करो आपके पास एक अनसॉल्व पेपर आ गया। अब अनसॉल्व पेपर का मतलब क्या हुआ, उसमें पिछले 10 या 12 सालों के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, काफ़ी संख्या में दिए रहते हैं। तो अब उनको सॉल्व करना एक टेढ़ी खीर हो सकती है। तो अब उसमें तो सब मिक्स क्वेश्चन होते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। अब हम कैसे उस क्वेश्चन पेपर को छोटा करें या उस क्वेश्चन पेपर को कैसे अपने लिए इजी बना लिए, तो इसका तरीका ये होता है जैसे आप कोई भी एक चैप्टर ले रहे हैं, आप कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं आपने ले लिया हाइट एंड डिस्टेंस, ले लिया मैथमेटिक्स में ले लिया, ठीक है, या कैलकुलस पोर्शन ले लिया, कोई भी पोर्शन ले लेते हैं। तो फिर हम लेट कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस हमने लिया। तो फिर हमें करना क्या होगा कि हमें 10 ईयर्स लगातार 10 साल के सवालों को, जैसे 2000, 2001, 2002, 2002, 3, 4, 5 उनके सारे पेपर्स में केवल हम पहले कौन से सवाल अटैम्प्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक, तो पिछले 10 साल के केवल हाइट एंड डिस्टेंस के लॉन्ग क्वेश्चन हमने करना शुरू कर दिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करना कर दिए। तो इससे हमारा क्या होगा कि एक हमारे पास हाथ में चीज़ें आ जाएगी, मजबूत हो जाएंगे हम लोग कि हाँ हमको पिछले 10 साल के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आ गए। फिर जब उसको हमने ख़त्म किया, फिर हो सकता है हम स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, हो सकता है हम डिफ्रेंशिएशन में आ जाएं कि हम पहले ये देखेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन वाले आ रहे हैं पिछले 10 साल में। तो वो पिछले 10 साल में हमने केवल डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन लगा डाले, सारे नहीं लगा रहे हैं, केवल डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। फिर हो सकता है इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हो। तो हमें करना क्या कि एक बार में ही, जैसे आपके पास थाली आती है खाना, तो जब खाने में आपके जब भोजन रखा जाता है तो आपके कई प्रकार की उसमें चीज़ें होती हैं। तो क्या हम एक साथ खाना शुरू करते हैं? जी नहीं, एक साथ थोड़ी, एकदम हाँ स्टेप बाइज। पहले हमने एक इंडिविजुअल आइटम लिया, फिर उसको फिनिश किया, फिर वाई को लिया, फिर जेड को लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका स्वाद भी बना रहेगा और देखने में भी नहीं ख़राब लगेगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगर आपके सामने एक थाली रखी जाए, उसमें 8 से 10 प्रकार की चीज़ें रखी हों, आपसे कहा जाए कि इसको आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हरकुलियन टास्क या एक कठिन टास्क हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, पहले आप केवल स्पाइसेस की चीज़ें उठाइए, पहले नमकीन उठाओ फिर स्वीट्स उठाओ, तो फिर आपके लिए कुछ हल्का हो जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है। तो सेम प्रोसेस से हमें मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है, हमें एक साथ सॉल्व नहीं करना है। हमें अपने चैप्टर डिसाइड कर लेना, उन चैप्टर्स को हमें सपोज़ करो चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 से रिलेटेड 10 साल के क्वेश्चन लगा डाले, चैप्टर 2 के से रिलेटेड हमने 10 साल के क्वेश्चन लगा डाले। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा आसानी रहती। ये हमारी इंडिविजुअल राय है, बाकी अब सबकी राय अलग अलग हो सकती है और आपकी अपनी भी राय हो सकती है, आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हमें जो स्ट्रेटजी अच्छी लगे, ठीक है, हम बात दे नहीं है कि कोई कंपल्सन नहीं कि इसी स्ट्रेटजी जाना है। आपको जो स्ट्रेटजी अच्छी लगे आप उसको अडॉप्ट करिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि किस तरीके से मार्क्स हम इन्हेंस करें, किस तरीके से हम अच्छे स्कोरर बने या अपने नॉलेज में, सब्जेक्ट में एक अच्छा नॉलेज अपना अटेन करें, जिससे कि आगे इंटर के बाद जो आपके अपकमिंग फ्यूचर्स है या कैरियर है, उस पर कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पकड़ बना पाएँ। तो बेटा ये स्टडी टिप्स थी स्टेप मैथमेटिक्स चैनल यूट्यूब में। ये मैं लगातार एकेडमिक यानी 9 से 12 तक तो मैथमेटिक्स देखता ही हूँ, साथ में कुछ स्टडी टिप्स जो आज मैं अभी जैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस टाइप की भी कुछ शेयर करता रहता हूँ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो केवल इसको अपने तक ही सीमित न रखें, इसको थोड़ा और वाइड स्प्रेड करें, थोड़ा और इसको एक्सपेंड करें, जिससे कि और भी बच्चों को ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। थैंक्स अ लॉट सर।